दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में हम पेश खिदमत हैं। देखिए, ल्यूमिनस का ये मॉडल जो बहुत ही अच्छा रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, जिसके दम पे ल्यूमिनस ने अपना नाम कायम किया। ये इन्वर्टर आज भी कई घरों में ज़िंदा है और इसके रिपेयरिंग के लिए जो हमारे पास आए हैं, इसके चार्जिंग कनेक्टर जले हुए हैं और इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ। क्योंकि देखने में लगता है कि रिपेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बहुत आसानी से रिपेयर हो जाएगा। ये ल्यूमिनस का एलबी है, एलबी लॉन्ग बोर्ड वाला, और ये दो पार्ट में, जैसे आप जानते होंगे तेज मैट्रिक्स के नाम से भी आता था। इनका तेज के नाम से एक बैटरी और इन्वर्टर पूरी सीरीज़ चलती थी और एक ल्यूमिनस के साथ में, तो हमेशा दो नामों से इन्होंने काम किया है और आज की डेट में तो 3 हो गई कंपनियाँ। इसकी तारीफ़ की अगर कसीदे पढ़े जाएँ तो बहुत ही कम लफ्ज़ हमारे पास हैं, लेकिन ये मान के चलिए नवजोत सिंह सिद्धू जी जो एक इंडियन क्रिकेटर थे, सबसे पहले इन्होंने ही इस इन्वर्टर के लिए ताली ठोकी थी और बाद में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हुए और ये इन्वर्टर ने इतना नाम रोशन किया कि कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। खैर, अब इसकी बातें अब ज़्यादा नहीं करूँगा। मेरा मकसद है इस इन्वर्टर को विलुप्त होने से बचाना, क्योंकि ये इन्वर्टर बहुत अच्छा है और मार्केट में अब बहुत कम ही देखने को मिल रहा है और कंपनियां इसे बनाना बंद कर दी हैं। खैर, ये चार्जिंग कनेक्टर है जो एकदम कम्प्लीटली जल गया है और इसको मैं अभी आपको पलट के दिखाऊंगा कि इसके पीछे जो है बनाने को लगता है कि कुछ रह नहीं गया है, सब कुछ जल चुका है, लेकिन हम बोर्ड को इतनी आसानी तरीके से काटेंगे और काटने के बाद में उसके बाद में एक नया रिले जो कि माइक्रोटेक कंपनी का होगा, उसको मैं इसमें फ़िट करूंगा और इसकी वायरिंग मैं ऊपर से ही करूंगा, क्योंकि नीचे का पोर्शन एकदम से जल चुका है, उसमें बनाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो माइक्रोटेक का रिले जो कि ऊपर से जैक लगते हैं, उस जैक लगा के मैं इसको वहाँ से सप्लाई को आउट करूँगा, क्योंकि आउटपुट सप्लाई हमारी जली हुई है, चार्जिंग की सप्लाई जली हुई है, ये दो चीज़ हमारी जल चुकी है कम्प्लीटली। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा दोस्तों कि पेट्रोल से खूब अच्छी तरीके से जितना हो पाए आपसे वो आप साफ़ करें। अच्छी तरीके से ब्रश को रगड़ के खूब कायदे से साफ़ कर लें उस जली जगह को जहाँ पे ये रिले जला हुआ है, क्योंकि ये उसी घाव की तरीके से है। अगर थोड़ा सा भी कुछ छूट जाएगा इसमें तो ये फिर से जल उठेगा वहाँ से। इसलिए दोस्तों अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और उस पिंड को पूरा काट देना है जितना आपका जला हुआ है। अब देखिए, मैंने सबसे पहला लूप निकाला है जो ये चार्जिंग का जो ट्रैक के लिए गया है, SCR जो कह सकते हैं या ट्रैक कह सकते हैं आप, हम ट्रैक कहेंगे क्योंकि ट्रैक लगा हुआ है। और उसके बाद में 2 तार इसमें ये आउटपुट वाले हैं जो कि इस जगह पे लगेगा ये, तो यहाँ पे सोल्ड नहीं करेंगे, हम सीधे रिले पे ही इसको लगाएंगे इस जगह पे। और देखिए इस तरीके से मैंने कुछ लगा लिया है। आप इसका लेआउट देख लीजिए, लेआउट इस तरीके से है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आगे अगर जली किट मिल जाए आपको तो आसानी से आप ट्रैक को ट्रेस करके आप बना सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे लास्ट में एक जो पिन है चार्जिंग वाली, वो बीच सेंटर में है और सबसे किनारे जो है ये आपका इनपुट पिन है। इनपुट पिन है जो ऊपर से क्रॉस किया है इसने, बीच वाली ये चार्जिंग सीधे ट्रैक पे गई है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा फिर से आप एक बार इसको ध्यान से देख लें। चलिए अब कनेक्टर को हम फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद में इसको हम सारे कनेक्टर को आसानी से अपनी जगह पे इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे और सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें आउटपुट कनेक्शन चेक करना है कि आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मेंस को कदापि आप नहीं उसको ऑन करेंगे, मेंस नहीं दे सकते हैं आप, उसको नहीं देना है आपको मेंस को, जब तक कि आपका इन्वर्टर आउटपुट ना दे। तो चलिए फटाफट हम सोल्ड करते हैं। सोल्ड करने के बाद में इसको आउटपुट ऑन करके दिखाते हैं आपको, और वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपको लगेगा इन्वर्टर हमारा बन गया है, वहीं पे ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट को देखने के लिए आप ज़रूर वीडियो पे बने रहें, क्योंकि आपको लगेगा कि इन्वर्टर हमारा बन गया है, लेकिन वहाँ पे आपका इन्वर्टर नहीं बनेगा, कुछ फॉल्ट रहेगा।
उसको मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। मेरा वीडियो का मकसद यही है, क्योंकि अक्सर आप मोटा काम कर लेते हैं लेकिन एक छोटा सा काम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ आ जाती हैं। तो वायर को एक बार फिर से आप समझ लें। ये जो वायर हमने पकड़ रखा है ये आउटपुट का है, जो 2 वायर सेम कलर के हैं, आउटपुट का वायर है। और उसके बाद में आप देखिएगा एक चार्जिंग का वायर है, लाल वाला चार्जिंग पर जोड़ दिया है। और ये जो बचा है हमारा पीला वाला, ये मेंस इनपुट है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये जो तार जो मेंस का है, इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा डिवाइस लगा हुआ है। ये आप कन्फ्यूजन मत रहिएगा, इससे चार्जिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो सर्च को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए लगाया गया है इसको। और उसके बाद में दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं। फिर कनेक्ट कर लिया, जैसा कि आपको वीडियो में देख रहे होंगे, सारे तार मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। और अब हमें इन्वर्टर को ऑन करके चेक करना है कि आउटपुट हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आउटपुट हमारा निकलेगा तो ही हमारा इन्वर्टर मेस देने के लायक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। दोस्तों इन्वर्टर ऑन हो चुका है, लेकिन इसने आउटपुट नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, इसको मैं इन्वर्टर को दोबारा मैं खोलूँगा। खोल के पलटने के बाद में सर्किट देखिए पीछे पलट लिया मैंने। और मैं यहीं पे मैं समझाना चाहता था, क्योंकि इतना काम करने के बाद जनरली काम हो जाता है, लेकिन कुछ पॉइंट है जो छूट जाते हैं, तो इसको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रिले जला हुआ था, यहाँ पे देखिए आप देखिए, अब इस पॉइंट को आप समझिए ज़रा से। यहाँ से जो रिले का कनेक्शन यहाँ से जॉइंट था इस जगह से, तो इस जगह से इसके इस पार एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो मेन सेंसिंग के लिए जाता है। यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं, डायोड के बाद में ये ऑप्टो कपलर में जा रहा है। ऑप्टो कपलर के बाद में यहाँ से सेंस होने के बाद में ये देखिए 2003 आईसी लगी हुई है। ये रिले को स्विच करती है, चेंज ओवर करती है। तो ये इतना काम करती है तो चेंज ओवर होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जंपर जो लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे जंपर आप लगा देते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं लगाना है। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से गलतियाँ होती हैं। इसलिए आप देखिए मैंने कहाँ पे लगाया है, सही जगह क्या है, सही पोजीशन क्या है। आप वीडियो में बने रहें, देखिए नीचे की तरफ इस तरीके से आपको जोड़ना है, यही सही कनेक्शन है। याद रखिएगा दोस्तों, यही सही कनेक्शन है। ऐसे ही कनेक्शन जब आप करेंगे तभी आपका मेन सेलेक्ट होगा और आपकी चार्जिंग भी आएगी। मैंने इसी तरीके से जोड़ दिया है और चलिए आपको अब दिखाते हैं। दोस्तों मैंने इन्वर्टर को मेंस मोड पे डाल दिया है, मतलब तो चार्जिंग मैंने ऑन कर दिया है। तो अब देखिए, क्योंकि ल्यूमिनस का इन्वर्टर है, तुरंत चार्जिंग तो आएगी नहीं माइक्रोटेक की तरह। तो इसको थोड़ा सा वेट करेंगे हम कुछ सेकंड के लिए, लगभग 15 से 20 सेकंड आप वेट करिए। वेट करने के बाद में देखिएगा अभी यहाँ पे एक चार्जिंग की लाइट जलेगी। बहुत धीरे से, बहुत स्लोली ये जो है उठाता है, यही इसकी खासियत है। देखिए चार्जिंग आ चुका है। और कंफर्म करने के लिए आपको मैं कंफर्म करने के लिए कि ये एकदम बिल्कुल सही हो चुका है, एकदम से ठीक हो चुका है, मैं यहाँ पे एक एम्पेयर मीटर भी लगाऊँगा, एक क्लैम्प मीटर लगाऊँगा जो एक चार्जिंग को दर्शाएगा कितना एम्पेयर हमारी चार्जिंग होगी। और मैं जो चार्जिंग नापता हूँ वो डीसी ही नापता हूँ, क्योंकि डीसी से ही पता चलता है कि हमारा एक्चुअल एम्पेयर क्या है। देखिए हो रहा है। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक